लिस्ट बनाने के बाद में क्या काम होता है आपको पता है खूब अच्छी तरह से। इन्विटेशन होता है, इन्विटेशन के बाद में प्लान होते हैं, फॉलोअप होते हैं, वो सारी चीजें आपको बार बार 15 स्टेप में बताया जाता है। लेकिन ये काम आखिर होता कैसे? 15 स्टेप ट्रेनिंग दे दी जाती है आपको और आपको बता दिया जाता है कि गोल बनाओ, लिस्ट बनाओ, इन्विटेशन करो, प्लान करो, फॉलोअप करो। दोस्तों इसका एक पूरा सिस्टम है और वो सिस्टम है दोस्तों ब्यूटी कॉन्सेप्ट। यह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सबसे मस्त पैरामीटर है ब्यूटी कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी फ्रेशर के साथ एनएसी करने के बाद, उसकी लिस्ट बनाने के बाद में अगर आप ब्यूटी कॉन्सेप्ट में अगर उस लड़के के साथ या उस लड़की के साथ में जो भी न्यूली एसोसिएट हुई है, उस फ्रेशर के साथ अगर आप 1 महीने तक अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे काम कर लो ब्यूटी कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो 1 महीने बाद में आपको उसके पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी तू ट्रेनिंग में आ, तू मीटिंग में आ। फिर आपके दिमाग से ये शब्द बिल्कुल निकल जाएगा कि यार मीटिंग में आ जाएगा तो काम कर लेगा, ट्रेनिंग में आ जाएगा तो मोटिवेट हो जाएगा, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अरे दोस्त 1 महीने ब्यूटी कॉन्सेप्ट पे काम कर लेना उस फ्रेशर के साथ, फिर आपको कोई छोड़ करके नहीं जाएगा, वो खुद के लिए काम करना शुरू कर देगा 1 महीने बाद, मात्र 1 महीना। और वो ब्यूटी कॉन्सेप्ट है क्या समझिए। P for briefing phase, E for excitement phase, A for activity phase, U for understand / unhappy phase, T for training phase और Y for yielding phase। अब ये फेज कैसे आगे बढ़ते हैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ब्रीफिंग फेज क्या है ये देखिए। ब्रीफिंग फेज वो फेज है दोस्तों जब आपने उसको प्लान समझाया था। ब्रीफिंग फेज वो भी होता है जब आप उसकी एनएससी करते हैं। ब्रीफिंग फेज आपका 100% तभी इफेक्टिव हो पाता है जब आप प्लान प्रेजेंटेशन देने के बाद, उसको ज्वाइन कराने के बाद में जब आप उसकी एनएससी कर लेते हैं, जब आप एफआईएम कर लेते हैं, तब वो उसका आपका ब्रीफिंग फेज कंप्लीट हो पाता है। देखिए एक बार आपका डाउनलाइन या फिर आप खुद पहले उसको प्लान समझा चुके हैं, पहले आप उसकी क्लोजिंग कर चुके हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर चुके हैं, तभी तो उसने ज्वाइन किया। यस और नो, प्रोडक्ट के बारे में बताया जा चुका है प्लान में, यस और नो, इनकम के बारे में बताया जा चुका है, यस और नो, उसने कोई ऑब्जेक्शन दिए हैं तो उन सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं, यस और नो। फिर भी बावजूद उसके एफआईएम के अंदर आपको दोबारा से AWPL के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, रिजल्ट के बारे में, इनकम के बारे में और यहां से होने वाली अचीवमेंट के बारे में सब दोबारा बताना पड़ेगा, तब जाकर के ब्रीफिंग पेज कंप्लीट होगा। जब तक आप दोबारा नहीं समझाओगे तब तक उसको पूरे डाउट क्लियर नहीं होंगे। पहली बार में देखिए 100 करोड़ का ये कॉन्सेप्ट है। आपको लगता है कि 2 घंटे की प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग के दौरान क्या सभी इतने बुद्धिजीवी हैं कि उनको डाउट क्लियर हो जाएंगे? अरे 50,000 रुपए सैलरी प्राप्त करने के लिए 12-15 साल पढ़ना पड़ता है, 17-18 क्लास पढ़नी पड़ती है, तब जाकर के 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने कमाने लायक बनता है बंदा। तो इस दुनिया में कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसा बच्चा है जो 1 घंटे प्रेजेंटेशन चली, 1 घंटे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग चली, क्लोजिंग के पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ और उसको 100 करोड़ कमाने का रास्ता समझ में आ गया हो सकता है। इसलिए दोबारा समझाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका बच्चा आज स्कूल में पढ़ के आता है और उसके बाद में घर में आप ट्यूशन क्यों लगाते हो, उसकी कोचिंग क्यों चलाते हो? क्योंकि क्लास में एक बार समझाया गया है, हर किसी का आईक्यू लेवल उतना अच्छा नहीं होता, इसीलिए पर्सनल ट्यूशन की आवश्यकता होती है, इसीलिए कोचिंग की आवश्यकता होती है। और ये काउंसलिंग, ये एफआईएम, ये एनएससी उसी का काम करती है। तब जाकर के ब्रीफिंग फेज कंप्लीट होता है, तब उसको समझ में आता है। और आपने जिस भी फ्रेशर के साथ में ये किया होगा, वो व्यक्ति को आपको दोबारा मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, वो हमेशा आपके साथ में पॉजिटिव माइंड के साथ में, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रहा होगा। बोलो यस और नो, हाँ या ना। और अगर आप ब्रीफिंग फेज कंप्लीट कर लेते मेरे दोस्त, तो फिर उसके बाद में आता है एक्साइटमेंट फेज। क्या आता है? एक्साइटमेंट फेज।
जब उसको बिजनेस पूरी तरह से समझ में आ जाता है तो एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट में आ जाता है। किस में आ जाता है? एक्साइटमेंट में, उत्साहित हो जाता है, वो जोश में आ जाता है, जुनून में आ जाता है। यस, अब तो मैं फट्टे चल दूंगा, अब तो मैं अपनी पूरी घर की गरीबी दूर कर दूंगा, अब मैं सारे सपने पूरे कर दूंगा। अपने माँ बाप से जाकर के कह रहा होता है कि बस माता जी पिताजी अब चिंता मत करना, अब दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी का गाना गाना शुरू कर देगा वो, यस और नो। इस लेवल पे एक्साइटमेंट हो जाएगा। लेकिन ये एक्साइटमेंट दोस्तों टेम्परेरी होता है। ठीक उस प्रकार से जैसे आप सर्प को पानी में डालो, घोलो तो झाग बनते हैं, बुलबुले उड़ते हैं, हाँ या ना, यस और नो। लेकिन जैसे उसके सर्प के झाग के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ पड़ता है, टूटता है, और मुसीबतों का पहाड़ क्या होता है? कपड़े, तो वो झाग बैठ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस एक्साइटमेंट के साथ में जो अपने रिलेटिव को बताना शुरू करता है, जब वो अपने दोस्त पड़ोसी जिस पर उसे सबसे खास विश्वास होता है उसको बताना शुरू करता है, तो वो मुसीबत है कपड़ों की तरह, और वो उसके बुलबुले शांत कर देते हैं। अगर 10 दिन में अगर आपने उसके साथ में वो एक्टिविटी कर दी जो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा, तो मेरे दोस्त वो जिंदगी में कभी उसका मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं होगा, वो डिमोटिवेट नहीं होगा। कितने दिन में? मात्र 10 दिन में। अब ये एक्साइटमेंट आता कब है? ये एक्साइटमेंट के फेज होते हैं। एक्साइटमेंट स्टेप बाय स्टेप मूव करता है। पहले दिन से एक ही दिन एक्साइटमेंट नहीं होता परमानेंट। जब जब लाइफ में कुछ अच्छा होगा एक्साइटेड होगा, कुछ बुरा होगा तो डाउन होगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? एग्जाम्पल के तौर पर जब आपने उसे प्लान समझाया, अगर उसको चीज अच्छी लग रही तो वो एक्साइटेड हो रहा है, प्रोडक्ट के रिजल्ट देख करके एक्साइटेड हो रहा है। जब आपने उसे एजुकेशन किट प्रमोट किया, उसकी पॉकेट से 600 रुपए गए, उसे एक्साइटमेंट आया। आपने उसको रजिस्ट्रेशन कराया, अपने मोबाइल से किया, उसके मोबाइल से किया, उसको एक्साइटमेंट आया। उसके बाद में उसके मोबाइल पे टीएस कोड पासवर्ड किया, वो एक्साइटेड हुआ। अब वो घर में जाकर के बार बार अपनी आईडी लॉगिन करके देख रहा है, उस आईडी में कुछ नहीं हुआ, वो एक्साइटेड है। प्रोडक्ट सेव करते समय एक्साइटेड है। बताओ सर क्या क्या प्रोडक्ट आपको चाहिए, उसके दिमाग में आ रहा है ये चाहिए। अब वो सोच करके एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट क्या है मैं समझाता हूं आपको, कि सगाई से शादी के बीच का जो गैप है वो एक्साइटमेंट है। सगाई से शादी के बीच का जो गैप है, जिस दिन सगाई होती है उस दिन से लेकर के वो लड़का अपनी मंगेतर से जब रोजाना बात करता है तो वो एक्साइटमेंट में है। किसमें है? एक्साइटमेंट में है। दुख तो तब होता जब शादी हो जाती है। समझ में आ गई बात? मुसीबतों का पहाड़, कपड़े तो तब टूटते हैं जब जिम्मेदारी सर पे आती है। समझ में आ गई बात? अब हो सकता है मेरी ये वीडियो सुनकर के उनको समझ में आ जाए कि यस बेटा, शादी के बाद में जो झाग है तुम्हारे, जो एक्साइटमेंट है, वो एक्साइटमेंट एक दिन डाउन होगा। क्यों होगा? मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। सर्प की क्या जिम्मेदारी है? कपड़े धोना, दाग निकालना, यस और नो? एक पति की क्या जिम्मेदारी है? घर चलाना। एक हाउसवाइफ की क्या जिम्मेदारी है, या वाइफ की क्या जिम्मेदारी है? परिवार को संभालना, यस और नो? और जब ये जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो हर इंसान झटके नहीं झेल पाता। ये है जिंदगी का सच। इस प्रकार से जीवन चक्र चलता है, और यही दोस्तों हर सेगमेंट के अंदर होता है, लाइफ के हर हिस्से के अंदर होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी ठीक इसी प्रकार से होता है। प्लान सुना, एक्साइटेड हो गया, प्रोडक्ट के बारे में सुना, एक्साइटेड हो गया, और रिजल्ट मिला, एक्साइटेड हो गया, पैसे दिए आईडी निकालने के लिए, एक्साइटेड हो गया। समझ में आ गई बात? यस और नो? उसके बाद में किसी को प्लान दिया, सेमिनार में इनवाइट किया, तो सेमिनार में अगर उसका गेस्ट आ गया तो एक्साइटेड, नहीं आया तो डिमोटिवेटेड, यस और नो? सेमिनार में आने वाले व्यक्ति ने एजुकेशन किट ले लिया, ज्वाइन हो गया तो नहीं लिया तो डिमोटिवेट। जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसने आईडी क्रिएट करा ली तो नहीं तो डिमोटिवेटेड, यस और नो? समझ में आ गई बात? चेक बन गया तो नहीं बना तो डिमोटिवेटेड। यही जीवन का चक्र है। आप सामने एक सर्किट को देखिए, ये
बल्ब जल रहा है, राइट? आप सबको पता होगा, आप सबने साइंस पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो इस सर्किट के माध्यम से समझिए कि कोई भी बल्ब कब चलता है, कोई पंखा कब चलता है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम कब चलता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको एक वायर में मिलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो करंट को बहाते हैं, जो करंट को बहाते हैं। करंट दोस्तों, तार क्या है? तार में करंट नहीं होता, तार के अंदर करंट लाया गया है। अब उस करंट को कैसे बहाना है? करंट को ऐसे बहाया जाता है, ये एक एक्साइटमेंट दूसरे एक्साइटमेंट को टच करता है, दूसरा एक्साइटमेंट तीसरे एक्साइटमेंट को, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, तीसरा चौथे को, ऐसे करके वो एक तार से उस पूरे सर्किट को पूरा करते हुए जब तक स्विच बोर्ड में नहीं आता है तब तक ये सर्किट पूरा नहीं होता है। अब अगर कहीं से बीच में तार ब्रेक हो गई तो बल्ब जलेगा क्या? जलेगा क्या? क्या हो जाएगा? बल्ब बुझ जाएगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो अगर किसी व्यक्ति को आपने प्लान दे दिया और अगर उसकी एनएसए नहीं करी तो वो वहीं पर बुझ गया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको दोबारा जलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी ट्रेनिंग में लेकर के आना। ट्रेनिंग में आकर के उसके बाद में आप उसके साथ में जो एक्टिविटी करनी है वो अगर नहीं की, उसका चेक नहीं बना तो फिर बल्ब बुझ जाएगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? अब वो एक्टिविटी क्या करनी है मेरे दोस्त? वो एक्टिविटी ये करनी है, उसकी लिस्ट बनानी है, उसको इनविटेशन करना सिखाना है, या उसके साथ खुद जाकर के इनविटेशन करने हैं। खुद जाकर के सेमिनार के लिए उसके साथ उसके रिलेटिव्स को इनवाइट करके आओ। सर इस संडे को सेमिनार में आना है, और इनवाइट कैसे करना है यह आपने कल परसों 2 दिन में सीखा है, हाँ या ना? सीखा नहीं सीखा है? तो आपको खुद को जाना पड़ेगा। जब यहां पर लीडर स्टेज पर आगे खड़ा होकर के यह बोलता है कि आपको इस संडे को सेमिनार है और इस संडे को सेमिनार में आपको अपने गेस्टों को लेकर के आना है, दोस्तों वो कैसे लेकर के आना, न तो आपने उसे बताया, न सिखाया, न आप उसके साथ में आप इनवाइट करने के लिए गए। तो फिर मुझे बताइए, एक नया व्यक्ति जो इस बिजनेस का ABCD नहीं जानता है, अरे आप अपने बच्चे को बोलो कि बेटा 5 साल का बेटा, उससे बोलो जा कमा करके लाओ, ला सकता है? आप भी यही कर रहे हो कि एक आप न्यू बॉर्न बेबी के साथ में जो आपको करना चाहिए, आप अपने बच्चे को साइकिल खरीद के दे दो, वो साइकिल चलाना चाहता है, लेकिन अगर उसको साइकिल नहीं सिखाओगे तो क्या वो सीखेगा? क्या वो सीखेगा? तो आप क्या करते हो? आपने यही गलती की है आज तक अपने जीवन में। यही कारण है कि जो एक नया फ्रेशर है वो अपने गेस्टों को इनवाइट करने में असफल हो पाता है। इनवाइट करता है तो लोग उसके गेस्ट उसके सेमिनार में नहीं आ पाते। आप खुद जाकर के 10 डेमो दे आओ। कितने डेमो? 10 घरों में जाकर के 10 रिश्तेदारों से जो लिस्ट आपने बनाई है ना, उन 10 ही लोगों को खुद जाकर के इनवाइट करके आ जाओ। चाहे फोन से इनवाइट करो, चाहे फिजिकल इनवाइट करो, उसके सामने इनवाइट करो, उसको पता लग जाएगा मुझे कैसे इनवाइट करना है। आया ना? कैसा नो? लिस्ट अपने हाथ से बनवाओ, ये पता किसके नाम लिख रहा, कौन है, क्या करते। अब इनमें से किसको इनवाइट करना है ये आप सेलेक्ट करोगे। पहले इनको इनवाइट करते, क्योंकि आपको पता है कि किसके पास जाना चाहिए इनविटेशन के लिए और किसके पास नहीं जाना चाहिए। पहले कौन सा व्हाट लिस्ट आप समझ चुके हो? यस और नो? नहीं तो वो क्या करेगा? वो फेसबुक के 5000 लोगों की लिस्ट बना करके दे देगा आपको, ये लो सर मेरे पास 5000 फ्रेंड है। आया ना? अब आपने उसे बताया नहीं हॉट लिस्ट क्या होता है, वर्क लिस्ट क्या होता है, कोल्ड लिस्ट क्या होता है। तो शुरुआत कहां से करनी है? हॉट लिस्ट से। तो वो आपको बताना पड़ेगा कि भाई पहले इनको इन्वाइट करते हैं, चलो मैं आपके साथ में चलता हूं। फिर इसीलिए कह रहा हूं ये फुल टाइमर का बिजनेस है, पार्ट टाइमर का बिजनेस नहीं है। बार बार कह रहा हूं और तब तक कहता रहूंगा जब तक आप इसे फुल टाइम नहीं करने लग जाओगे। यस और नो? यस और नो? देयरफॉर दोस्तों, इनवाइट करके गए, इनवाइट करने के लिए आप गए। अब चाहे आपने 1-to-1 प्लान करा उसके साथ में, और या फिर आपने उसे सेमिनार में, अगर आपने ये एक्टिविटी कर दी तो अगर आप प्लान करोगे तो क्या सेल क्लोज नहीं होगी? अरे होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो वो इस बिजनेस को समझ जाएगा, अंडरस्टैंड कर जाएगा। और अगर उसका 1 हफ्ते
दिन में चेक नहीं बना, उसका पे आउट नहीं बना, उसका पहला लेवल नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? वो अनहैप्पी हो जाएगा। और अगर यहां से अनहैप्पी होता है तो फिर से वापस पूरा साइकिल आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। वही ब्रीथिंग फेज, समझ में आ गई बात? एक्साइटमेंट फेज और एक्टिविटी फेज, फिर से आपको पूरा साइकिल उसको करना पड़ेगा। यही कारण है कि आप शुरुआत में एक बार उसके साथ काम करके उसका चेक नहीं बनवा पाते हो, इसीलिए लोग घर बैठ जाते हैं और कोई रीजन नहीं होता। तो दोस्त, अगर आपने ये किया तो अंडरस्टैंड कर गया। अब अंडरस्टैंड करने के बाद में अब अगला पार्ट आता है ट्रेनिंग का। क्या आता है? ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग का पार्ट केवल एक वो नहीं है कि आप 15 स्टेप में ले आओ। ट्रेनिंग का पार्ट वो है दोस्तों जो हमने पिछले 3 दिनों में आपके साथ किया है। ये है ट्रेनिंग का पार्ट। कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देना, प्रोडक्टों के बारे में पूरी जानकारी देना। क्या ये करते हो आप लोग? ये करना जिस दिन शुरू कर दोगे, अरे दिन में आप प्लान कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, दिन में आप सेमिनार कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, रात को क्या करते हो? बताओ, रात को क्या करना चाहिए? मैं बताऊं आपको। अगर एक भी बंदा आपके साथ में ज्वाइन है ना, तो खड़े होकर के उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्या ये काम रोज नहीं किया जा सकता? सिखाया उनको, सिखाना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई महाभारत का चक्रव्यूह नहीं है जो अभिमन्यु की तरह मां के पेट से लोग सीख करके आए। वो आपको सिखाना पड़ेगा। यू हैव टू, करना पड़ेगा। खड़े होकर के उसको पूरा कॉन्सेप्ट उसको समझाना पड़ेगा। एक एक पॉइंट प्रोडक्टों के बारे में, पूरे जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं सभी प्रोडक्टों के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। सभी के एमआरपी लिखवाओ, उसे लिखवा करके कैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है। अपने बच्चे को कैसे सिखाते हो आप? बताओ, अरे कैसे सिखाते हो? हाथ पकड़ के सिखाते हो ना। ऐसे लिखते हैं वो, ऐसे लिखते हैं ए, अरे हाँ या ना? तो उस बच्चे को भी ऐसे ही सिखाना पड़ेगा। प्रोडक्ट प्लानो, इनकम प्लानो, ये काम रात को होते हैं। रात को, दिन में सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी होती है। क्या होती है? प्रोडक्टिविटी, प्लान, सेमिनार, फॉलो अप ये दिन में होते हैं। रात को ये होते हैं। समझ में आ गई बात? अरे सर नो, आप जिस स्टेशन पर हो आपको ये करना पड़ेगा। और ये कितने साल? मात्र 5 साल। कितने साल? 5 साल दोस्त, 5 साल ये नर्क झेलना पड़ेगा। 5 साल अपनी बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। अरे ये बिजनेस उन कार लोगों का नहीं है जिनको डर लगता हो यहाँ पर काम करने से। ये बिजनेस उन लोगों का जिनके अंदर हिम्मत हो, कामयाब हो। देखो कैसे काम नहीं होता दोस्त। ये करना पड़ेगा रात को। कब करना पड़ेगा? रात को करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपने ये कर दिया, ट्रेनिंग दे दी, तो फिर अब वक्त आ चुका है फसल काटने का। किसका? फसल काटने का। लेकिन उसके लिए आपको हर एक पार्टनर के साथ ये काम करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? और पिछले 6 सालों के अंदर दोस्त हमने यही काम किया है। और यही कारण है कि किसी भी लीडर की सक्सेस का आपके जैसे छोटे दिल वाले लोगों के लिए बिजनेस इंडस्ट्री नहीं है। आप जैसे छोटे दिल वालों की वजह से यहाँ पर कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो कहते हैं कि साला अगर कोई लीडर अगर गीदड़ के जैसा दिल रखता हो, अगर उसको लीडर बना दिया तो शेर के बच्चों को भी गीदड़ बना देगा। और अगर उस 100 गीदड़ की जगह अगर एक शेर का बच्चा पाल लो, तो वो कमजोर से कमजोर व्यक्ति का हाथ पकड़ करके भी उसके अंदर शेर की जैसी हिम्मत है। वो लीडर बनना है। और अगर राज करना है तो राज करने के लिए तो ये सब आपको हर एक अपने फाइटर के साथ करना। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो दोस्तों, अगर आपने ये किया तो आप किस फेज में आ जाएंगे? हील्डिंग फेज के अंदर।